हर हर महादेव, जय शिव शंकर महादेव और माता पार्वती के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण का प्रथम अध्याय। आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सारा तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवान की भक्ति, विवेक, वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों को निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कि कल्याणकारी वस्तुएं और सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधन ऐसा है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अन्तःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत को संपन्न, भक्ति आदि बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने का तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे महामुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पाकर कुल प्राणियों का कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप पुराण का प्रतिपादन किया है। हे महामुने, विशेष रूप से कलयुग का प्राणी चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण को अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है। हे महामुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप होते हैं उसे महाभाग्यशाली व्यक्ति को पुराणों में प्राप्ति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वाडंग्य स्वरूप समझाना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्त श्रेष्ठ स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्य शीघ्र शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संपूर्ण करके मनुष्यों ने इस पुराणों का अध्ययन अभोग साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण में संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ट यज्ञों से पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे महामुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों को चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको अवश्य ही सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चित ही मिलता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण श्रवण अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक और कोई अन्य श्रेष्ठ नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का
सकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान समयंग फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्मचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण का उद्धान किया है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है या सुनाता है, वह सुनाने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना ही चाहिए। इस शिव पुराण का कथा श्रवण का क्या फल कहूँ। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें निवास करने वाला पाप यह नष्ट हो जाता है। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबर नहीं हो सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई भी अधम प्राणी, हे महामुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाला अनेक शास्त्रों और पुराणों श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है और उसमें निवास करने वाला पाप यह नष्ट हो जाता है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराणों को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पाठ करते हैं, वह इस संसार सागर से भोगों को प्राप्त करके अंत में शिव के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रतिदिन आलस रहित रेशमी वस्त्र आदि के वैष्णव इस शिव पुराण का सत्कार करते हैं, वह सदा सुखी रहते हैं। यह शिव पुराण निर्मल तथा सेवों को सर्वस्व है। आइए सुनते हैं शिव पुराण का पहला अध्याय, श्री रुद्र संहिता का प्रथम अध्याय, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गिरजा कुमारी उमा के पति है, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर है तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, जिनकी माया विश्व की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों की रचना की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव और माता पार्वती के परम उत्तम और दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्यकाल और अंतकाल में महेश्वर किस प्रकार और किस रूप में स्थित होते हैं। सभी लोक का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को कौन से उत्तम फल देते हैं। हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु है, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिवजी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिवजी के प्रकाश, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिवजी के अनंत चरित्रों को सुनाइए। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों को प्रश्न पतित पावनी है, श्री गंगा जी के समान है। ये सुनने वाला, कहने वाला और पूछने वाला, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की अतिरिक्त इच्छा है, इसीलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजसी और तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुण को ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्न के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ।
आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करिए। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ही यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी संवाद में मैं तुम्हें यह सुनाता हूँ, आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करिए। आपके प्रश्न के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी संवाद को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद में भव सागर से मुक्त कराने वाले गौरी शंकर की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं का वर्णन किया गया हुआ है। आइए सुनते हैं शिव पार्वती संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे प्रसन्न होकर बोली, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ को पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों भुला दिया। हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्त दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या की है। इसीलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी बना ले। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नतापूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि हो गई थी। मैं यह चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों को भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। हे देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब ही नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति है। आप महामाया है। आपने ही मुझे इस माया मोह से बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु के समूह है। हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्राकृतिक है। हे गिरिराज, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहेंगी मैं अवश्य ही करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगी और शिवजी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आप परमात्मा और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करे। हे प्रभु, आप तो जगत के भक्त वत्सल नाम से विख्यात है। मैं भी तो आपकी परम भक्त हूँ,
क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं, हमारा अस्तित्व एक साथ है। तभी तो आपको अर्धनारीश्वर के रूप में सभी मनुष्य, ऋषि, मुनि एवं देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण, निराकार और परब्रह्मा हैं, परमेश्वर है। आप सदा अपने भक्तों को हित करने वाले हैं। आप अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। मुझे दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। अपने निवास कैलाश स्थान पर पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित अपने सभी गणों को सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे। उस समय वहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमल की भक्ति मुझे प्रदान करे। शिव पुराण की प्रथम अध्याय कथा समाप्त हुई। बोली भगवान शंकर और माता पार्वती की जय।